ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 19वां अध्याय 25वां श्लोक। तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्र यच्छया गाम अटमान अनपेक्षः अलक्ष्यलिंग निज लाभ तुष्टः वृतः च बाले अवधूत वेश। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज उन ब्राह्मणों से मुनियों से पूछते हैं कि कृपया आप मुझे बताइए कि हर परिस्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और विशेषकर ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो मरने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं। और तभी वहाँ पर एक हमने बोला था एक घटना घटती है, और वो घटना क्या है, उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहाँ प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों और बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। तो ये ऐतिहासिक घटना थी सुखदेव गोस्वामी का वहां पर आना। सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यास देव के पुत्र थे, व्यास देव इस मंडली में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, नारद मुनि भी इस मंडली में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और तभी वहां पे सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं तो ऐसा बता रहे हैं कि वो सभी जगह विचरण करते रहते थे आत्मतुष्ट होकर। जिस व्यक्ति को कोई किसी चीज की आवश्यकता ही ना हो और वो जगह जगह विचरण कर रहा है, ज्ञान को बांट रहा है, और उसमें कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं देखती। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था है कि या तो कोई ब्रह्मचारी है, या कोई गृहस्थ है, या कोई वानप्रस्थ है, या कोई सन्यासी है, या कोई क्षत्रिय है, या ब्राह्मण है, या शूद्र है, या वैश्य है, वर्ण और आश्रम और वर्ण। तो इस प्रकार से इनको देख के समझ ही नहीं आता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये वास्तव में है कौन। कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है कौन है ये। हाँ, क्या ये कौन से आश्रम में है, कौन से वर्ण में है, नो आइडिया। इस प्रकार का इनका वेश था। और ये स्त्रियों और बच्चों से घिरे थे। और स्त्रियों और बच्चों से क्यों घिरे थे? क्योंकि वो लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको छेड़ रहे थे, उनके ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा वेश था। कैसा वेश था? जैसे इसको दिगंबर कहते हैं, दिगंबर, बिना किसी कपड़ों के, पूरी तरह से देहात्म बुद्धि से परे। इसकी नकल मारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे जी मैं दिगंबर ऐसा बन जाऊंगा तो लोग मुझे पूछने लग जाएंगे। डंडे भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए। डंडे पढ़ेंगे तो हम तो इतने एलिवेटेड नहीं है, तो फिर हम ऊट पटांग काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही महान व्यक्ति जो कि देहात्म बुद्धि से, बॉडीली कॉन्शियस से बिल्कुल परे है, ऐसे व्यक्ति की बात करी जा रही है, जो कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस वक्त स्त्रियाँ बच्चे सब उनको छेड़ा छाड़ी कर रहे थे उनके साथ, क्योंकि कोई उनकी, ये साधारण लोग उनकी दिव्यता को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इस मंडली में जहाँ की व्यासदेव बैठे हैं, जहाँ की कई सारे मुनि ऋषि बैठे हैं, ये मंडली तो बड़े समझदार लोगों की थी। तो आइए देखिए ये मंडली इनका कैसे स्वागत करती है या इन्हें भगा देती है। तो इसको सुनते हैं। तम द्वियष्ट वर्षम सुकुमार पाद कर उरुबाहु अंश कपोल गात्रम चारु आयात अक्ष उन्नस तुल्य अतुल्य कर्ण शुभ्रु आननम कंबु सुजात कंठम। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। आप सोच सकते हैं व्यासदेव की आयु कितनी थी, नारद मुनि की आयु कितनी थी। ये उन सब के सामने एक तरह से एक बच्चे के समान थे। 16 साल का व्यक्ति, आप सोच सकते हैं। हमारे बीच में भी कई 16 साल की, 16 साल मतलब क्या हो गया, आई थिंक 10th 11th का बच्चा, जो कि आजकल इतना कहीं कुछ समझता ही नहीं है वास्तव में। ऐसे इतनी वर्ष का बालक थे। उनके हाथ पांव जांघें भुजाएं कंधे ललाट शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल थे, सुगठित थे। यानी कि उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन शरीर का एक एक अंग बहुत ही सुंदर था। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी थी
और नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो व्यक्ति का सम्मान उनकी उपाधियों उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए। तो यहाँ पर विशेष रूप से हम ये देखेंगे कि कैसे ये इन सारी मंडली के बीच में लोग जो एकत्रित हुए थे वहाँ पर, उसमें एक तरह से सबसे छोटे थे। परीक्षित महाराज से भी छोटे थे, अपने शिष्य से छोटे थे, वहाँ के बैठी ऑडियंस से छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका सम्मान कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। निगूढ़जत्रुं पृथुतुंग वक्षसम् आवृत नाभिं वल्गु उदरं चाधिक अम्बरं वक्तर विकीर्ण केशं प्रलब्ध बाहुं सुअमराभम्। उनकी हंसली मांसल की थी, छाती चौड़ी थी और मोटी थी, नाभि गहरी थी, उदर सुंदर धारियों से युक्त था, उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। श्यामम सदा अपिव्यवह अंगलक्ष्मया स्त्रीणाम मनः ज्ञम रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थायते मुनयः स्व आसनेभ्यः तथा लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम। वे श्यामल वर्ण के थे, श्याम वर्ण के थे तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो जितने भी वहां पे ऋषि मुनि थे, कई लोग तो उनको जानते ही थे, तो कई लोग तो इसलिए खड़े हुए, कई लोग उनकी रूप आकृति को देख के समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। केवल आकर्षण को नहीं कह रहे हैं, हाँ, जैसे कि फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेसेस के आकर्षण, ये आकर्षण को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। हम लोग तो शरीर के कुछ पर्टिकुलर अंगों को देख के बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ कितना सुंदर है। वास्तव में एक दिव्य पुरुष का अलग ही आकर्षण होता है। उस आकर्षण, उस विद्या को ये समझने में पटु थे ये महर्षि, और उनके शरीर के अंगों को देख के समझ गए कि ये कोई महान भक्त है, भगवान का विशेष व्यक्ति है जो कि यहाँ पर आया है। तो ये सब लोग एकदम से खड़े हो गए। सविष्णुरात अतिथये आगताय तस्मै सर स्पर्याम शिरसा आजहार तथा निवृत्ता ही अबुधा स्त्रियः अर्भका महा आसने सा उपविशेष पूजिता। महाराज परीक्षित ने भी उनको देखा, और महाराज परीक्षित भी आप जानते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। ऑल्दो इसने कपड़े नहीं पहने हैं, आज की डेट में तो देखते हैं कौन से ब्रांड का, रीड एंड टेलर एंड जो भी है, रेमंड्स उसका सूट है, कौन सा कपड़ा पहना है, क्या पहना है। आदमी की पहचान उसके पहनावे से होती है। इन्होंने तो कुछ पहन ही नहीं रखा है, कुछ भी नहीं पहन रखा है, और ऐसे विचरण कर रहे हैं। विचरण भी ऐसे नहीं किसी उसमें, वो उसमें जो कैरी करते हैं, किसी उसमें उसको लेके जाया जा रहा है पालकी में, ऐसे घूम रहे हैं। आसपास से बच्चे तो नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे उनको छेड़ रहे हैं, नग्न घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं पागल, जैसे किसी हाथी के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, इस तरह का है। बिल्कुल वो अपनी इस कांति को छुपाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बैठे दिव्य लोगों ने समझ लिया, और परीक्षित महाराज भी समझ गए, जिनको विष्णुरात भी कहते हैं ना। उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां, अब जैसे भी वो वहां पे स्त्रियां थी और बच्चे थे, जब उन्होंने देखा ओ राजा परीक्षित अपना सर झुका रहे हैं, किंग, तो सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, जो उनके पीछे करके उनको इनका बाल नोच रहा है, माना कोई कुछ कर रहा है, छेड़ जा, जैसे उन्होंने देखा सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं परीक्षित महाराज, तो सब वहां से भाग लिए। सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए, सबों से सम्मान प्राप्त करके, यानी कि सभी ने उनका सम्मान किया। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उस समय सभा में जो भी लोग बैठे थे वो सब खड़े हो गए, हाँ, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोग कौन नहीं खड़े हुए,
व्यास देव खड़े नहीं हुए, नारद मुनि और कुछ ऐसे ऋषि खड़े नहीं हुए जो कि वास्तव में उनसे सीनियर थे। नारद मुनि तो स्वयं है ना व्यास देव के भी गुरु माने जाते हैं, और व्यास देव एक तरह से सुखदेव गोस्वामी के गुरु माने जाते हैं। तो ये लोग खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी ने सबको सर हिलाकर, झुककर, गले मिलकर, और ये जो लोग बैठे थे व्यास देव, नारद मुनि, इनको प्रणाम कर कर स्वागत का उत्तर दिया, और तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान कर दिया गया। 16 साल के बच्चे को, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे थे कि व्यक्ति की आयु से उसको सम्मान नहीं मिलता है, उसके ज्ञान से, और जो उसने त्याग, वैराग्य, डिटैचमेंट, सर्विस एटीट्यूड डेवलप किया है, उससे उसको सम्मान मिलता है। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के छोकरे, स्त्रियां सब भय से एकदम से स्तंभित रह गए, एक तरह से भाग ही लिए। और सुखदेव गोस्वामी को अब एक तरह से व्यास आसन प्रोवाइड कर दिया गया है, सबके द्वारा वो सम्मानित हो गए हैं। उन्होंने एक शब्द भी मुंह से बोला नहीं अभी, हाँ, और उनको इतना सम्मान मिल चुका है। ससंवृत महान महीयसाम बर्हिषि राजर्षि देवर्षि संगे व्यरोचत अलम भगवान यथा इंदु गृहऋक्ष तारा निकरे परीता। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे, ऐसा लगता था कि चंद्रमा तारों, नक्षत्रों और अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा हुआ है। कि चंद्रमा है, उसके चारों तरफ तारे टमटमा रहे हैं एकदम से छोटे छोटे, और उनके बीच में चंद्रमा एकदम से सुंदर सा बड़ा सा लग रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी अगेन ऑल दो निर्वस्त्र थे, लेकिन उनका रूप रेखा ऐसी थी, ऐसा लगता था कि सारे मुनिगण अब तारों की तरह चमक रहे हैं, और उनके बीच में सुखदेव गोस्वामी चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और सबों द्वारा सम्मानित वो हुए। इस प्रकार से सही व्यक्ति की पहचान करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये ऋषि मुनि जानते थे। प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेध सम मुनिम नृपभागवत अभुपत्पेत्य प्रणम्य मूर्धना अविहिता कृत अंजलि नत्वा गिरा सुनितया अन्वपृच्छत। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। और तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। इस सेंटेंस से हमें याद आता है कि कैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि आप जाइए किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास, उसको प्रणाम कीजिए, बड़े ही विनीत भाव से उससे प्रश्न पूछिए और उनकी सेवा कीजिए। यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे महाराजा परीक्षित, अभी भागवतम सुनाई भी नहीं गई है, इससे पहले ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, और जानते हैं कि एक महान व्यक्ति सामने बैठा है, इससे प्रश्न कैसे पूछा जाए। ऐसा नहीं है, मेरा एक सवाल है, जरा बूझो तो जाने, आप जरा इसको गूगली फेंक रहा हूं, जरा बताइए। तो बड़े विनीत भाव से सर झुकाया उन्होंने, प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मधुर विनीत वाणी से उन्होंने पूछना प्रारंभ किया। तो ये है तरीका कैसे पूछा जाए और क्या पूछा जाए। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता लोगों को नहीं होती। जैसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। प्रश्न पूछना भी एक कला है, बातचीत करना भी कला है। कई बार लोग कहते हैं मेरा थोड़ा कनेक्शन बनना चाहिए ना, कनेक्शन। तो कनेक्शन बनाने के चक्कर में हम कई बार बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। इट इज़ बेटर टू सर्व द गुरु। जब तक हम गुरु के पास अप्रोच करने की हमारे पास ट्रेनिंग ना हो कि हमें कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, हमें बात करने की अकल ना हो, तब तक बेहतर है उनको सुन के उनकी इंस्ट्रक्शन दूर से ही फॉलो कर लें। नहीं तो हमसे कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। क्या बता रहे हैं कि जब तक जैसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ही ना हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी के में पूर्ण रूप से प्रकट थी,
हाँ, गुरु तथा शिष्य अर्थात सुखदेव और महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करी। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से भागवतम को सीखा था, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतः उन्होंने महाराजा परीक्षित के सामने उस भागवत का पाठ किया जो कि उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा चलती रही और ये चली आगे। अब परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, सुनिए। परीक्षित उवाचा अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षतबंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद्भि तीर्थका कृता। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हम कहते हैं कि तीर्थ स्थानों की पवित्रता वहां पे आने वाले संतों से होती है। तीर्थ स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहां पे हमें भक्त मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये भक्त जिस भी स्थान पर पहुंच जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं, अब ये स्थान तीर्थ स्थल तो नहीं है ना, ये तो हस्तिनापुर के पास में ही। हाँ, हम सुनते हैं शुकताल एक जगह है, हम जब जाते हैं शुकताल, गाजियाबाद से भी रास्ता जाता है, मेरठ रोड या कहीं से शुकताल, वो जगह आज भी है। और वहीं पास में गंगा जी भी बहती हैं, गंग नहर भी वहाँ से वैसे बहती है। तो ऐसा सुना, ऐसा बताया जाता है कि वहीं पर ये भागवतम कही गई थी। अब वो जगह देखा जाए तो तीर्थ स्थल तो नहीं है उससे पहले तो, लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आपके आ जाने से ये जगह तीर्थ स्थल बन गई है और आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। हम जैसे लोग भी, क्योंकि आप अपने आप ही हमारे घर में आ जाते हैं, हमें सेवा का मौका देते हैं। नहीं तो हम सेवा करने लायक नहीं है, हम तो यूजलेस हैं। जब आप आ जाते हैं तो हम आपकी सेवा करते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप हमें सेवा का मौका देने के लिए आप जगह जगह पर विचरण करते हैं। नहीं तो जिस आदमी ने सब कुछ त्याग दिया हो, सोचने की बात है, वो क्या चाहेगा आपसे। जैसे हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे और चैतन्य चरितामृत हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े अलग अलग तरह के व्यंजन खिला रहे हैं, बहुत सारे तरह के व्यंजन खिला रहे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद इसको देख के चिढ़ रहा है। सोचने की बात यह है कि जिसने सन्यास ले लिया, सब कुछ होते हुए जिसने सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या वो खाने के लिए किसी के घर में आएगा? ये सोचने की बात है। तो इसलिए कई बार ऐसा सोच लिया जाता है, आदमी एनवियसनेस हो जाता है, एनवी हो जाता है। तो ये जो संत हैं, ये जो साधु हैं, किसी के घर में आते हैं, कहीं पर आते हैं तो उस व्यक्ति को सेवा का मौका देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आपकी कृपा से हम अयोग्य, अपने आप को अयोग्य बता रहे हैं परीक्षित महाराज, कि हम अयोग्य राजा भी आप जैसे भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, ऐसा वो बोलते हैं। महाराजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से मना कर दिया। क्योंकि ऐसे साधु लोग ऐसे राजाओं से नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजा जनरली व्यसनी होते हैं, ऐश्वर्य में होते हैं, इसलिए उनके पास ऐसे लोग नहीं जाते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह करने के 1 लाख दोगे, अच्छा आप 2 लाख दोगे, अच्छा आपके यहाँ कर लेते हैं, आपके यहाँ फिर कभी देखेंगे। ये अगर ज्ञान देते हैं तो बदले में कुछ इनकी उपेक्षा नहीं है आपसे। ये वास्तव में भगवान का ज्ञान को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं जो ज्ञान को बांटता है मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए और जीवों पे दया दिखाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही ये जगह जगह जाते हैं और लोगों को उद्धार करते हैं। ऐसा बता रहे हैं कि ये लोग कभी किसी के यहाँ अपने निजी फायदे के लिए नहीं जाते। महाराजा परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने से अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज मान रहे हैं कि मेरे पूर्वज तो महान थे पांडव, लेकिन मैं कौन हूं? मैं अयोग्य हूं। महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है।
तो बहुत ही सुंदर एक चर्चा होने वाली है, एक महान ग्रंथ शुरू होने वाला है, और आप और मैं यदि हमारी सांसें बची रही तो इसको सुनेंगे और इसको बोलेंगे और इसका आनंद लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।